हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि विवाह के समय वर वधू के गुण मिलान के लिए, मैच मेकिंग के लिए किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, किन एस्पेक्ट्स का बहुत गहराई से एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो मेरा आज का ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो मैच मेकिंग में बिलीव नहीं करते, बल्कि उन व्यक्तियों के लिए है जो आधे अधूरे मैच मेकिंग के बेस पर विवाह जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और उसका परिणाम भी भुगतते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश में अक्सर विवाह शादी के समय जो है वर वधू के गुणों का मिलान किया जाता है, मैच मेकिंग की जाती है और कंप्यूटराइज्ड मैच मेकिंग का जो ट्रेंड जो देश में चल रहा है वो आज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। 36 में से कितने गुण मिलते हैं वर वधू के, ये लोगों को बताया जाता है और अगर 36 में से 18 गुण मिलते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आप शादी कर सकते हैं। और अगर बाय चांस मांगलिक दोष भी देखने में आया तो उस स्थिति में लोगों को डरा कर बहुत से पैसे लेकर जो है मांगलिक दोष का उपाय भी करवाए जाते हैं। तो देखिए, इस सारी स्थिति में लोगों की या जनता की गलती नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं उतना ही जानते हैं जितना कि उन्हें बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि विवाह के समय, मैच मेकिंग के समय जो है किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह को गृहस्थ आश्रम का आधार बताया गया है और विवाह का जो उद्देश्य है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। तो जब भी हम वर वधू के विवाह के लिए जो है मैच मेकिंग का विचार करें तो हमें जो है नक्षत्रों के अनुसार कंप्लीट बर्थ चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए, दोनों ही पार्टनर्स का, ना कि सिर्फ 36 गुणों का मिलान। तो इस कंप्लीट बर्थ चार्ट एनालिसिस में भी दोनों व्यक्तियों के उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी को बहुत गहराई से चेक किया जाना चाहिए। दोनों ही व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट का बहुत गहराई से एनालिसिस किया जाना चाहिए कि क्या वो शत्रु राशियों में तो प्लेस्ड नहीं है, वो किस भाव में प्लेस्ड है, किन नक्षत्रों में जो है चंद्रमा उन दोनों के बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है और उन दोनों के चंद्रमा में आपस में जो है कितनी दूरी है, क्या दोनों के चंद्रमा की स्थिति जो है वो 2-12 या 6-8 जैसी तो नहीं बन रही, जो कि मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह उनके जीवन में हो सकती है। तो इस तरह से मेंटल कंपैटिबिलिटी का बहुत गहराई से, दोनों व्यक्तियों के मेंटल कंपैटिबिलिटी का बहुत गहराई से एनालिसिस किया जाना चाहिए, क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है विवाह जैसे रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मान लीजिए किन्हीं व्यक्तियों के पास जीवन में बहुत कुछ है, वो फाइनेंशियली भी वेल ऑफ हैं, प्रोफेशनली भी सेटल्ड हैं, गुड लुकिंग भी हैं, लेकिन अगर उनके विवाह में अगर मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इन सब चीज़ों के होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो मान लीजिए किन्हीं दो व्यक्तियों में बिल्कुल भी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है और उनका विवाह हो जाता है और ऐसे व्यक्ति जो हैं चाहे वर्ल्ड की मोस्ट एक्सोटिक लोकेशन पर भी क्यों ना चले जाएं, वो वहाँ से भी लड़ झगड़ कर ही वापस आएंगे। तो जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है दो पार्टनर्स की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर किसी के पास पैसे कम हैं या वो प्रोफेशनली सेटल्ड नहीं है तो व्यक्ति कुछ एक वर्षों में जो है हार्ड वर्क से, भाग्य से जो है सब कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन अगर मेंटल कंपैटिबिलिटी ही नहीं है तो उस स्थिति में जो है इन सब चीज़ों का अर्थ जो है अर्थ ही नहीं रह जाता। तो एक और चीज़ के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी कि जब भी हम विवाह के लिए दो पार्टनर्स के बर्थ चार्ट का एनालिसिस करें तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या
एक व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो कमियां हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या दूसरा पार्टनर उन सभी कमियों को ओवरकम कर सकता है या ओवरकम कर पाएगा अगर दोनों का विवाह होता है तो यहाँ पर जो है हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का बर्थ चार्ट जो है वो कभी भी एक परफेक्ट बर्थ चार्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ कमी जो है हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो सकती है। और परफेक्ट बर्थ चार्ट या परफेक्ट लाइफ जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो कमी है क्या दूसरा व्यक्ति उसको ओवरकम कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका भाग्य जो है वो उसका उतना साथ नहीं दे रहा, लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो है, दूसरा पार्टनर जो है वो बहुत भाग्यशाली है। तो उस स्थिति में अगर उनका विवाह होता है, अगर बाकी सभी चीज़ें फेवरेबल हैं, तो एक व्यक्ति के भाग्यशाली होने से दूसरे व्यक्ति को भी जीवन में बहुत फ़ायदा हो सकता है। और अक्सर बहुत बार हमने देखा भी है, अक्सर हम लोगों को देखते भी हैं कि व्यक्ति जो हैं विवाह होने के बाद बहुत ज़्यादा जो है अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं और सफल जीवन भी जीते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि दोनों व्यक्तियों के कंप्लीट बर्थ चार्ट एनालिसिस में मेंटल कंपैटिबिलिटी के अलावा और किन बहुत सी महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही व्यक्तियों के बर्थ चार्ट के फर्स्ट और सिक्स्थ हाउस का बहुत गहराई से जो है एनालिसिस किया जाना चाहिए। फैमिली और फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए दोनों ही व्यक्तियों के बर्थ चार्ट के सेकंड और फोर्थ हाउस का एनालिसिस किया जाना चाहिए। और अगर सेकंड या फोर्थ हाउस में किसी भी व्यक्ति के अगर कोई पाप ग्रह है तो उस स्थिति में जो है परिवार में जो है अशांति का माहौल रह सकता है। और अगर बाय चांस सेकंड या फोर्थ हाउस में कोई श्रापित दोष अगर बन रहा है तो उस कंडीशन में जो स्थिति जो है वो और भी ख़राब हो सकती है। एट्थ हाउस जो कि हमें इन-लॉज के बारे में, इन-लॉज से रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। तो एट्थ हाउस के एनालिसिस से उस पर किस तरह के एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, हम इन-लॉज से व्यक्ति के रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं। व्यक्ति के मन में इन-लॉज के प्रति ओवर एक्सपेक्टेशंस तो व्यक्ति नहीं रख रहा, इस तरह की चीज़ें भी हम जान सकते हैं। तो बर्थ चार्ट का फिफ्थ हाउस जो कि हमें संतान और क्रिएटिविटी के बारे में बताता है, उसके फिफ्थ हाउस की कंडीशन और जो फिफ्थ लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट से हम संतान के बारे में भी जान सकते हैं। तो बर्थ चार्ट का जो नाइन्थ हाउस है उससे हम भाग्य, दोनों व्यक्तियों के भाग्य और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी जान सकते हैं। तो टेंथ हाउस जो है वो हमें व्यक्ति के प्रोफेशन और प्रोफेशनल सक्सेस के बारे में बता सकता है। और इसी तरह से जो 11th हाउस है वो व्यक्ति के जीवन में होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में बता सकता है। और इसके साथ ही व्यक्ति के सोशल सर्कल के बारे में भी हमें जानकारी 11th हाउस से प्राप्त हो सकती है। तो मान लीजिए दोनों व्यक्तियों में से किसी एक का भी सोशल सर्कल अगर खराब है तो उस स्थिति में दूसरे व्यक्ति के लिए जो है जीवन में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसी तरह से सभी हाउसेस का, दोनों व्यक्तियों के बर्थ चार्ट के सभी हाउसेस का अष्टक वर्गा स्कोर भी जो है चेक किया जाना चाहिए। D9 का भी कंप्लीटली जो है एनालिसिस इसके साथ ही किया जाना चाहिए। तो देखिए, इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर दोनों में से किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर किसी पाप ग्रह की प्लेसमेंट है तो उस स्थिति में विवाह के सुखों में जो है वो कमी हो सकती है। और अगर राहु जैसा ग्रह 7th हाउस में प्लेस्ड है जो कि विवाह का भाव माना जाता है, तो उस स्थिति में जो है अगर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है उसके ऊपर, दूसरे पाप ग्रहों की, तो उस स्थिति में चीटिंग की संभावना भी बन सकती है जीवन में।
करें। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दोनों ही व्यक्तियों के बर्थ चार्ट के एनालिसिस से हम मांगलिक दोष के बारे में भी जान सकते हैं, और अगर इस तरह का कोई दोष अगर बन भी रहा है तो 90% स्थितियों में जो है मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल हो ही जाता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विवाह जो है वो एक कार्मिक सेटलमेंट माना जाता है। तो अगर दोनों ही व्यक्तियों के बर्थ चार्ट के नक्षत्रों के अनुसार एनालिसिस से हम ये भी जान सकते हैं कि क्या वो दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे से विवाह के लिए डेस्टिन्ड हैं, क्या वो एक दूसरे के भाग्य में हैं। क्योंकि हम किसी के साथ, कोई व्यक्ति किसी के साथ तभी लंबे समय तक रह सकता है अगर वो उसके भाग्य में हो तो इस तरह से बर्थ चार्ट के, दोनों ही व्यक्तियों के बर्थ चार्ट के सभी पहलुओं का बहुत गहराई से एनालिसिस करने के बाद हम ये जान सकते हैं कि क्या वो दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो सकते हैं या नहीं। सभी स्तरों पर, सभी लेवल्स पर वो एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल हो सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से अगर हम कंप्लीट बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं दोनों ही व्यक्तियों का नक्षत्रों के अनुसार, तो अगर हमें सब कुछ फेवरेबल दिखाई देता है तो इस स्थिति में दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो आपस में विवाह कर सकते हैं, भले ही उनके गुण जो हैं वो 18 से कम ही क्यों ना मिलते हों। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।